हेलो दोस्तों। और आज हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के अंदर हो रहे पंचायती चुनावों के तहत खजूरी जाटी और बालनवाली से चुनाव लड़ रहे सरपंच प्रत्याशी सीताराम जी के चुनाव कार्यालय के अंदर। और यहाँ पर भी समर्थकों की जो काफ़ी तादाद है वो मौजूद है और सरपंच प्रत्याशी जी भी मौजूद है। तो चलो मिलते हैं सरपंच प्रत्याशी सीताराम जी से और करते हैं उनसे कुछ खट्टे मीठे सवाल जवाब। तो दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं खजूरी जाटी व बालनवाली से सरपंच प्रत्याशी और प्रमुख समाज सेवी के नाम से मशहूर भाई सीताराम जी। तो करते हैं उनसे बात। नमस्कार सीताराम जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमन प्रणाम जी। सीताराम जी, जैसे कि ग्रामवासियों से कुछ बात हुई थी और उन्होंने कहा कि आप समाज सेवा के अंदर हमेशा आगे रहते हैं। हाँ जी, करता हूँ कोशिश, जितनी होती है उतनी तो करता हूँ अपनी तरफ से। तो अगर आप समाज सेवा कर रही हैं तो आपको राजनीति में आने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? पहली बात तो सर ये बात है कि मैं राजनीति की बात नहीं करता। मैं तो एक सेवा भावना से आया हूँ, ठीक है। और अगर सरपंच बनता हूँ तो भी मैं सेवा ही करूँगा और राजनीति तो नहीं। सेवा तो एक आप समाज सेवा के तौर पे कर ही रहे थे, समाज सेवी के नाम से मशहूर हैं। कुछ विकास कार्य ऐसे होते हैं जो बिना कलम की ताकत बिना होते नहीं है, वो करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। जो अगर कलम में ताकत हो तो सब कुछ होता है। मतलब आपका कहना है कि बहुत से गांव के अंदर ऐसे विकास कार्य होते हैं जो समाज सेवा में हम पैसे के दम पे या हम आगे निकल के नहीं करवा सकते और उसके लिए एक आधिकारिक पद की या सामाजिक पद की या हम कहें संवैधानिक पद की ज़रूरत होती है। हाँ सर, होती है। अगर हमारे पास कोई कलम की ताकत होगी तो ये हम कार्य करवा सकेंगे। नहीं, हमारे पास तो जितने हैं, हम जितने सहयोग कर सकते हैं वही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। और रही बात आगे की, हमारे गांव में काफ़ी काम रुके हुए हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है कि गांव वाले आपको जिताएंगे? मुझे तो पूर्ण विश्वास है गांव मेरे साथ। ऐसा क्यों? क्या खूबी है आप में कि जो 36 बिरादरी का समर्थन है वो आपको मिल रहा है? देखो जी, ये तो मुझे तो विश्वास लग रहा है, वे गांव वाले मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। पूर्ण रूप से मैं तो संतुष्ट हूँ। तो क्या आपको जानकारी है कि कौन कौन से विकास कार्य हैं जो आपको सरपंच बनने के बाद करवाने पड़ेंगे या आप करवाने की कोशिश करेंगे? हाँ सर, है जानकारी। कुछ कार्य हमारे पहले भाई सरपंच बने थे, उन्होंने भी प्रयास काफ़ी किए हैं, अपनी तरफ से उन्होंने भी पूरा जोर लगाया है। पर अभी 2 साल तो चुनाव लेट हो गए हैं, इसलिए विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए। और बीच में भी काफ़ी इलेक्शन आ गए, कोरोना आ गई, इस वजह से पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था के ऊपर के सिस्टम से बिगड़ा हुआ है माहौल है। और नीचे काम की बातें करें तो पूरे गांव में सबसे पहले तो हमारे 2-4 तो इतने ज़रूरी काम है जो करवाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जी? सबसे पहले तो ये है, हमारे गांव में खेल स्टेडियम नहीं है, जिम नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और बालनवाली के लिए शमशान भूमि नहीं है। जो गरीबों की, जो जिस घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग एक्सपायर होते हैं, देखो सबसे पहले उनको ये चिंता होती है वे अब इनको अंतिम संस्कार इनका कहाँ किया जाए। उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास दबाने के लिए भी बिल्कुल 1-2 एकड़ ज़मीन तो होनी चाहिए, वो भी नहीं है। दाग तो बहुत दूर की बात है। जी, आपको इस वीडियो के माध्यम से खजूर जाटी और बालनवाली के जो लोग हैं वो देख रहे हैं और आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाएगी जो जो कार्य है आपने बताए हैं। मैं तो ये सोचता हूँ, अगर गांव वाले मुझे इस पद के लायक समझेंगे और ये समझते हैं और यहाँ पर हमें बिठाएंगे तो मैं ये बहुत बेखूबी, मेरा दिल कहता है, मैं कुछ ही दिनों में ये समस्या हल कर देंगे। सोच समझ कर वादा करना जी। ये वादा झूठा नहीं करता, जितना ही कराएंगे वो कहेंगे वो ही करेंगे। मतलब खरे उतरोगे आप लोगों की उम्मीदों के ऊपर? पूरी पूरी कोशिश करूँगा मैं, सभी भाइयों की उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। जी, एक देख रहे हैं कि आजकल बहुत से गांवों के अंदर जो नशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव के अंदर ये कारोबार जो नशे का है वो फैल रहा है, युवा बचे हुए हैं या इसकी चपेट में आ चुके हैं? नहीं जी, मेरे गांव में ऐसे कोई युवा नहीं है जो नशा करते हो। और जो बाहर के एरिया में सुनते हैं जो नशा जैसे ज़्यादा चिटा हो गया,
समय हीरोइन वगैरह वगैरह ये है हमारे गांव में बिल्कुल नहीं है। एक बच्चा भी हमारे गांव में चिट्टे का नशा नहीं करता है। इसलिए हम भी बहुत इनका बच्चों का, युवा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुम नशे से दूर रहना और खेल कूद में ज़्यादा भाग लेना। अगर कल को कोई बाहर का ऐसा करने का प्रयास करता है तो फिर आपका क्या मतलब प्रयास रहेगा? हमारा प्रयास यही होगा, हम उन्हें गांव में एंट्री नहीं करने देंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े। जी, अंतिम क्वेश्चन, आपका मुकाबला गांव के अंदर किससे है? मेरा मुकाबला नहीं, मेरे गांव वालों को पता है अभी गांव वाले किसके साथ मुकाबला करेंगे। मेरे गांव का मुकाबला पता नहीं किसके साथ करेंगे, वो तो इनको पता है। गांव वालों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो गांव वालों से यही हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपके भाई आपके बेटे को 25 तारीख को नारियल के पेड़ पर मोहर लगाकर विजय बनाए। मैं आपका पूरी उम्र ऋणी रहूँगा और आपका एहसानमंद रहूँगा। यही विनती, यही प्रार्थना है मेरी और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे गांव की तरफ से। तो दोस्तों, जैसा कि सीताराम जी ने बताया कि वो गांव वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात और सबसे बात जो अच्छी लगी वो इन्होंने ये कही कि उनका गांव नशे से दूर है, उनके गांव के जो युवा हैं वो नशे से बचे हुए हैं। और अगर कल को कोई उन्हें नशे की चपेट में लाने का प्रयास करता है तो वो अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन नशे को गांव के अंदर प्रवेश नहीं करने।